अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच दो, ना भैंस बेचो ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं संभाल लेंगे, कितने दिन, कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा, कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है, और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई है छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को मां मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हारो। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ, हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ, हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हम है ना, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो, वो भेज, ना 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 ना, अपने पर आश्रित। मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना, और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब, हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूट जाएंगे। मामा जी, फूफा जी, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूट जाएंगे। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ रखो, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है, और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचाकर। अंजना मां रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? होगा। तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी है? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका, कभी पार्थिव का पूजन नहीं कर सका, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं करी, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया तो उसका दिल दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर, ये शिव का मंदिर, उसके अंदर शिव बैठ गए। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं, कभी नहीं करी। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए, तो के पुत्र चाहिए। कैसा? तो कहा जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है बेटे के रूप में।
शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना माँ से, मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय स्वयं शिव के स्वरूप अंश स्वरूप। एक लाइन आती है, शंकर करते हैं और जो भगवान के चरित्र को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को प्यार मेरे राम करते हैं, उन्हीं को प्यार मेरे शिव। भगवान प्रभु के चरित्र को सुनना जो पसंद करें, महाराज रविवार तेरा है सोमवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। ये सारा तुम अकेले थोड़ी ना है, उनके भाई उनमें। एक पहले गतिमान का वर्णन किया था हमने कथा में बोला है, जो फैक्ट्री जो गाड़ी तकलीफ दे रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर गतिमान के नाम से स्वस्तिक बना दीजिए, बिंदी रख दीजिए, वो फैक्ट्री चलना चालू हो जाती है, वो गाड़ी चलना चालू हो जाती है। गतिमान में इतना हनुमान जी के भाई के अंदर भी गतिमान। खूब सेवा करी राम जी की, खूब सेवा करी। लोग कहते हैं हमें सपने में राम जी दिखे, कोई कहे सपने में भगवान दिखे। हनुमान जी कहते हैं सपने में दिखना बड़ी बात नहीं है, दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात। कहने को तो कोई भी कह देता है तू मेरे दिल में बसती है, मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और इतने में पत्नी बोले तो वो पीछे वाला प्लाट मेरे नाम कर दो। पागल हो गई है, वो तो मम्मी का है, तेरे नाम कैसे कर सकता? तो फिर एक काम करो, अभी जो नई गाड़ी लो तो मेरे नाम से लेना। मेरी कल तो बोल रहा था दिल तेरा जान तेरी, और अब उसने कह दिया लाओ जरा चेन उतार के दे। कहांगे दिल जान, सब डरी रह गई। अरे क्या विचार करना, कह देना सरल है कि मुझे भगवान सपने में दिखे। हकीकत तो जब है सपने में ना आए, खुद आए, तो समझो कि परमात्मा से लगन लगा। अब ऐसे तो वो याद आता है हमको, एक वो हासी वाला भाई था राजू श्रीवास्तव, वो तो अपना तो वो एक जगह साधना करने गए। वो साधना में उनसे कहा गुरुजी ने कि आंख बंद कर लो, कर ली। अपने आप को सोचो कि बहुत ऊंचे हो, आंख बंद करके देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। दिखा तो उससे पूछा जगा कर, तुमने कुछ देखा, कोई घटना दिखी? हाँ, पटना दिखा, बिहार का। पटना में क्या देखा? तो कि चुनाव चल रहा था। गुरुजी ने कहा हमने घटना पूछा था, तुम पटना बता रहे हो। हम घटना पूछा और तुम पटना, बस ये दिखे ना। सत्यता तो जब है जब परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आए, हाथ पकड़े
और तुम्हें शिवालय तक ले जाकर कह दे कि इस दरवाजे को मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो समझो। समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, चंद्रदेव के काया का रोग को भगवान शिव ने सही किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। श्री शैलम पर पहुंचकर कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। शिव भगवान देवाधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं जो भजता है उसके नाम से भी वो पूजा जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव, एकांत में बैठ गए तो एकांतेश्वर महादेव, मणि से निर्मित हो गए तो रत्नेश्वर महादेव, बेलपत्र के नीचे बैठ गए तो बेलकेश्वर महादेव, टुकड़े टुकड़े हो गए तो खंडेश्वर महादेव, ऐसा 1000 टुकड़े हो गए तो सहस्त्रेश्वर महादेव, गंगा के घाट पर बैठ गए तो गंगेश्वर, यमुना जी के घाट पर बैठ गए तो यमुनेश्वर, नर्मदा के घाट पर बैठ गए तो नर्मदेश्वर, सरयू के घाट पर बैठ गए तो सरयुश्वर। प्रत्येक घाट पर बैठकर जो सर्वनाम से पूजित है, उसका एक नाम नहीं है, सर्वनाम से जो पूजित है, सबका कल्याण करता है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव हर जगत में हर नाम से पूजीमान हो जाता है, जगत का कल्याण कर देता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी कराए। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला का पति देव योनि को प्राप्त कर चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम जाती है। संपूर्ण भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी जीजियों को आने वाले करवा चतुर्थी का, करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सौभाग्य अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती रहो। माँ चतुर्थी माता, चौथ माता, माँ पार्वती, माँ उमा आप सबके हाथ के चुड़ले को अमर रखे, यही माँ से प्रार्थना है। माँ आपके मांग के सिंदूर को, गले के मंगलसूत्र को, हाथ का चुड़ला तुम्हारा अमर हो। चौथ माता सब पर कृपा करे। करवा चतुर्थी की, करवा चौथ की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण सनातन बहुत साधु। शिव महापुराण की ऑनलाइन चल रही थी। श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्री ममता श्रीकांत बोडरे माली जी द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया। 7 दिवसीय